एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका नाम था शेर सिंह। आजकल मुझे थकान बहुत हो जाती है। मुझे लगता है मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। शेर सिंह मन ही मन ऐसी बातें सोचता रहता था। लगता है मुझे अब उन साधु बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर शेर सिंह वहां से निकल पड़ता है। फिर साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। शेर सिंह, आओ, आज तुम यहाँ कैसे आए हो? बाबा, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? जरूर पूछो शेर सिंह, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। साधु बाबा, आजकल मुझे बहुत कमजोरी होने लगी है। मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, तो ये बात है। देखो शेर सिंह, तुम्हें कमजोरी इसीलिए महसूस हो रही है क्योंकि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। जब तुम्हारा शरीर जवान था तब तुम में बहुत ताकत थी, लेकिन अब समय के साथ साथ तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो चुका है। ताकत सदाबहार नहीं रहती। बाबा, इस बुढ़ापे से कैसे बचा जा सकता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं? नहीं शेर सिंह, बुढ़ापे से आज तक कोई नहीं बच पाया। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। बुढ़ापे के बाद तुम्हारी एक न एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तब तुम्हारा शरीर इधर ही रह जाएगा और आत्मा नए शरीर की तलाश में यात्रा शुरू करेगी। तो साधु बाबा, मेरे जंगल का क्या होगा? मैं इस जंगल का महाराज हूँ। मेरी जंगल की प्रजा का क्या होगा? तो शेर सिंह, तुम्हें ऐसा जानवर ढूंढना होगा जो तुम्हारी जैसी सोच रखता हो, तुम्हारी जैसी समझ से जंगल का ध्यान रख सके और तुम्हारे जैसे सही निर्णय ले सके। तुम्हें उसे ही जंगल का राजा बनाना होगा ताकि तुम्हारे मरने के बाद जंगल की प्रजा सुखपूर्वक जीवन जी सके। ठीक है साधु बाबा, मैं समझ गया। मुझे क्या करना है? साधु बाबा से ये बातचीत करके शेर सिंह वहां से निकल जाता है। फिर वो हाथी के पास जाता है। शेर सिंह महाराज की जय। महाराज, आप यहाँ कैसे? कोई काम था मुझसे? हाँ गजराज, एक काम है तुमसे। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। आप बेझिझक पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है? गजराज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे अलावा इस जंगल को कौन संभाल सकता है? अरे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके अलावा इस जंगल को कौन संभाल सकता है? फिर भी तुम मुझे बता दो। कौन जाने मैं कल रहूं या ना रहूं। इसलिए तुम मुझे बताओ ताकि मैं सही राजा का चयन कर सकूं। आपका सवाल थोड़ा मुश्किल है महाराज, लेकिन हाँ, इस जंगल में 3 ऐसे जानवर हैं जो काफी चतुर हैं। तो गजराज, वो 3 जानवर कौन है? मुझे उनके नाम बताओ ताकि मैं तीनों में से किसी एक का चयन कर सकूं। महाराज, वो तीनों जानवर हमारे इसी जंगल में रहते हैं। उनमें से एक लोमड़ी है, एक गधा और तीसरा भेड़िया। ये तीनों बहुत होशियार हैं। आप चाहें तो इन तीनों में से किसी को भी अपना एक उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। ठीक है गजराज, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। इन तीनों में से जो कोई भी अधिक बुद्धिमान होगा वही बनेगा जंगल का अगला महाराज। ये बात कहकर शेर सिंह वहां से चला जाता है। पुरुष और हाथी चलते चलते भेड़िए के पास पहुंच जाता है। अरे गजराज, आइए गजराज, बड़े दिनों बाद आए हो। अरे भेड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगे। तो बताइए गजराज, ऐसी कौन सी खबर है जो मुझे खुश कर देगी? आज जंगल के महाराज मेरे पास आए थे। वे अपना पद त्याग रहे हैं, इसलिए अब जंगल का महाराज किसी और को बनाना है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने 3 जानवरों के नाम बताए। तो बताइए गजराज, आपने किन किन के नाम बताए हैं? क्या आपने मेरा भी नाम बताया है? हाँ हाँ भेड़िया, मैंने तुम्हारा नाम बताया और साथ में गधा और लोमड़ी का भी बताया। तुम में से जो अधिक होशियार होगा वही बनेगा जंगल का अगला महाराजा। बढ़िया गजराज, अब देखना, मैं लोमड़ी और गधे को हरा दूंगा। वो मुझसे ज्यादा होशियार नहीं। भेड़िया भाई, ये तो मुकाबले के बाद ही तय होगा कि सबसे होशियार कौन है। लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे ये बात उन दोनों को भी बतानी है। भेड़िए को ये सब कहकर हाथी वहां से चला जाता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। गजराज, आज यहाँ कैसे? अरे लोमड़ी, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अरे बताइए बताइए, कोई गुड न्यूज है क्या?
शेर सिंह महाराज ने आदेश दिया है कि जंगल का नया महाराजा चुना जाए। वे अपने पद का त्याग कर रहे हैं। क्या महाराज अपना पद त्याग रहे हैं? तो अब जंगल का राजा कौन होगा? लोमड़ी, जंगल के नए राजा के लिए शेर सिंह ने 3 जानवरों को चुना है, तुम, गधा और भेड़िया। जो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वही होगा अगला राजा। अच्छा, तो बात ये है, जो सबसे बुद्धिमान होगा वही जंगल का राजा होगा। तो गजराज भैया, मेरी चतुराई तो आप जानते ही हैं, जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर जीत किसकी होगी, ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे ये बात गधे को भी बतानी है। बातचीत खत्म होने के बाद हाथी वहाँ से गधे की ओर निकलता है। अरे हाथी भाई, आपका स्वागत है। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद गधा भाई, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जी बताइए हाथी भाई, आप क्या बताना चाहते हैं? शेर सिंह महाराज ने अपने पद पर किसी और को राजा बनाने का फैसला किया है, जिसमें एक तुम हो, एक लोमड़ी और एक भेड़िया। तुम तीनों में से जो भी होशियार होगा वो इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन हाथी भाई, शेर सिंह महाराज की जगह आखिर कौन ले सकता है? उनसे अच्छा इस जंगल को कौन संभाल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इतना काबिल है। गधे भाई, तुम्हारा सवाल सबसे अलग है, लेकिन मुझे जैसा शेर सिंह महाराज ने आदेश दिया मैंने वो तुम्हें बताया। लेकिन वे अपना पद त्याग क्यों रही हैं? क्या उनको अपने आप पे अब भरोसा नहीं रहा? गधे भाई, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है हाथी भाई, मैं ये बात शेर सिंह महाराज से खुद जाके पूछूंगा। ठीक है गधे भाई, तुम ये बात शेर सिंह महाराज से खुद जाकर पूछना। लेकिन अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। गधा शेर सिंह के पास जाता है और बोलता है, शेर सिंह महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हाँ गधे, पूछो, क्या पूछने आए हो? महाराज, आप अपना पद क्यों त्याग रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझसे यह सवाल पूछेगा। मुझे लगा था जंगल के नए राजा का ऐलान होने का सुनकर सभी अपनी अपनी सोच में डूबे होंगे। महाराज, मैं बिना सच जाने इस जंगल का राजा नहीं बन सकता। तो ठीक है, सुनो गधे, मेरा बुढ़ापा आ चुका है। अब शरीर पहले जैसे साथ नहीं देता। एक न एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे रहते हुए जंगल के एक ऐसे जानवर को राजा बनाया जाए जो मेरी तरह समझदार हो और इस जंगल को संभाल पाए। महाराज, आपका फैसला बिल्कुल सही है। मुझे आपसे यही बात जाननी थी। तो ठीक है गधे, मेरी बात तो तुमने सुन ली, लेकिन तुम, लोमड़ी और भेड़िया तीनों तैयार रहना। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जिसने भी सही उत्तर दिया वही बनेगा जंगल का नया राजा। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। कल हम तीनों तैयार रहेंगे। अगली सुबह सभी जानवर सवाल सुनने के लिए तैयार हो गए। तुम तीनों मेरा सवाल सुनने के लिए तैयार हो ना? और ये बात तो तुम्हें पता ही है, जो मेरे सवाल का समझदारी से उत्तर देगा वही होगा अगला राजा। तो सुनो मेरा सवाल, अगर इस जंगल में भयंकर गर्मी पड़ जाए और पानी पूरी तरह से सूख जाए, जंगल के सारे जानवर प्यास से तड़प रहे हों, तो तुम राजा बनकर क्या करोगे? तुम्हारे पास पानी है, किसे पानी पहले दोगे? छोटे जानवरों को, बड़े जानवरों को, या फिर खुद पियोगे? शेर सिंह की आवाज में गंभीरता थी। सारे जानवरों में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले लोमड़ी बोला, महाराज, सबसे पहले पानी मैं पीऊंगा, ताकि मैं ताकत में रहूं और प्रजा के लिए पानी ढूंढूं। ठीक है, लेकिन एक राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की चिंता करनी चाहिए। फिर भेड़िया सोच समझ कर बोला, महाराज, मैं सबसे पहले चालाकी से ये देखूंगा कि पानी कहाँ है। फिर अपने खास दोस्तों को लेकर जाऊंगा, उन्हें पानी पीने के लिए कहूंगा, क्योंकि अगर सबको बता दिया तो पानी खत्म हो जाएगा। तुम चतुर हो भेड़िए, लेकिन राजा को चालाक नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। अब गधे ने अपनी बुद्धि लगाई और जवाब दिया, महाराज, मैं सबसे पहले कमजोर जानवरों को पानी पीने दूंगा, क्योंकि वो छोटे हैं, ज्यादा देर प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर पूरी प्रजा में बांट दूंगा, आखिर में मैं खुद पी लूंगा। शेर सिंह मुस्कुराया और बोला, सही जवाब यही है। एक सच्चा राजा वही होता है जो खुद से पहले प्रजा का ख्याल रखे। महाराज,
गधे ने सही जवाब दिया तो इसका मतलब ये है कि अगला राजा ये बनेगा। हाँ, गधा इस जंगल का राजा है और यही इस जंगल को अच्छे से संभाल सकता है। कुछ दिनों बाद शेर सिंह महाराज का निधन हो गया। जंगल के सारे जानवर बहुत दुखी थे। साथियों, अब हमारे शेर सिंह महाराज नहीं रहे। जैसा कि इन्होंने बताया था, हमें अपने पूर्व महाराजा की बात मानकर गधे को हमारा राजा स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने ठीक कहा गजराज जी, हमें गधे को राजा स्वीकार करना चाहिए ताकि जंगल में अमन शांति पहले की तरह बरकरार रहे। तो ठीक है, गधा जंगल का राजा है। अगर किसी को आपत्ति हो तो अभी बोले। सभी जानवर चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर गधा बोला, साथियों, सबकी शांति यही बताती है कि किसी को मुझसे कोई आपत्ति नहीं। मैं वादा करता हूँ, इस जंगल में कोई भी आपत्ति आए तो सबसे पहले सभी जानवरों की मदद करूँगा, चाहे इससे मेरी जान क्यों ना चली जाए।